हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है। धमाकेदार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट के अंदर काफी जबरदस्त डिमांड चल रही है। तो इस आईपीओ का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा कि अंदाजन हमें कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इससे हमें पता चल पाएगा कि इसका सेक्टर कैसा है और फ्यूचर इसका कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है और अपने जो भी पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 60 रुपए पर शेयर, मतलब 60 रुपीज पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। लगातार इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। 130 शेयर का ये लॉट है। 7800 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर इसको देखते हैं तो करीब करीब 55% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो देखिए दोस्तों मिनिमम तो 20% होना चाहिए, तो 20% से ज्यादा ही इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो डिमांड अभी देखा जाए तो काफी अच्छी है। पर दोस्तों सेफ्टी से अप्लाई करना है तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए और एंकर पोर्शन कैसा सब्सक्राइब होता है उस हिसाब से हमें डिसीजन बनाना चाहिए। और बाकी दोस्तों मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं, तो हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी जो है 1993 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब करीबन 30 साल पुरानी कंपनी है। काफी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर। और इस कंपनी का जो पहले नाम था सुयोग इंटरमीडिएट्स और अब इस कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों ये मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करता है एनवायरमेंट फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स, मतलब ये हॉजेज मैन्युफैक्चर करता है। हॉज को अगर हिंदी में कहें तो नली होती है। नली होती है एक टाइप की, आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, या इसको आप पाइप भी बोल सकते हो। तो जिसके अंदर गैस सप्लाई हो सकती है, लिक्विड मतलब पानी है, ऑयल है, बाकी सारी चीजें भी सप्लाई हो सकती है, सॉलिड सप्लाई हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के हॉज एंड उसकी असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है, जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील हॉज असेंबलीज, गैस हॉज, सोलर हॉज, फिटिंग एंड हॉज, इंटरलॉक हॉज, हाई प्रेशर हॉज। तो इस टाइप के काफी सारे ये हॉज मैन्युफैक्चर करती है। टोटल इसके पास 1700 प्रोडक्ट्स है इसके पोर्टफोलियो के अंदर और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है तलोजा मुंबई के अंदर। तो आपको ये तो आसानी से समझ में आ गया कि कंपनी जो है हॉज मैन्युफैक्चर करती है। हिंदी में मैंने आपको बताया नली, और साइड में आपने फोटो भी देख ली, आपको समझ में आ गया गैस, सॉलिड, लिक्विड ये सारे सप्लाई करने के लिए काम आती है ये सारी हॉजेज। तो इसका सेक्टर बढ़िया है, एकदम यूनिक काम है। इसके जैसी और कोई कंपनियां लिस्टेड नहीं है, ये इसके लिए बेनिफिट है और ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है, सदाबहार काम है। और दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है 80% एक्सपोर्ट से आता है, तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 2020 से लेकर 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर अगर इसके एसेट्स देखें तो लगातार साल दर साल बढ़ रहे हैं। इसके एसेट्स जो हैं 157 करोड़ से 214 करोड़ रुपए तक हुए हैं 2020 से लेकर 2023 के बीच में। और रेवेन्यू भी अगर देखें तो साल दर साल रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ है। तो उसका रेवेन्यू 145 करोड़ से 269 करोड़ हुआ है 2020 से 2023 के अंदर, लगभग 2 गुना जैसा मान सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसका जो प्रॉफिट है 2020 से 2023 के अंदर बढ़ा है। 4.69 करोड़ से 30 करोड़ तक पहुंच गया है 2023 के अंदर। करीबन 6 से 7 गुना प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। फिर दोस्तों इसकी नेट वर्थ देखें तो वो भी साल दर साल बढ़ी है। और दोस्तों इसके बोरोइंग्स की बात करें, मतलब डेप्ट की, तो साल दर साल इसकी बोरोइंग्स जो है कम हुई है और अभी इसका ऊपर जो डेप्ट है लेटेस्ट 45 करोड़ रुपए का। तो जो आईपीओ से पैसे जुटाएगी फ्रेश इश्यू के अंदर, उसके अंदर 32 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा डेप्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो उसका अगर एनुअल प्रॉफिट देखें तो उस हिसाब से कंपनी जो है डेप्ट चुकाने की पूरी कैपेसिटी रखती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी जो है फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है और उसका ऑपरेशनली मार्जिन भी बढ़कर 15% से 20% हो गया है। दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में बात करें तो एज सच इसके जैसी और कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। और अगर इसके पीई की बात करें तो 40.91 के पीई पर आ रहा है, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर, जो कि ठीक है। और इसकी आरओई है 26.43 और आरओसी है 31.91 की। मतलब आरओई और आरओसी मिनिमम अगर 15% होती है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, पर इनकी 26 और 31% है तो बहुत ही बढ़िया है। तो कंपनी जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है।
अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फिर दोस्तों इसका प्राइस बैंड की बात करें तो 102 रुपए से लेकर 104 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 130 शेयर का लॉट है। मिनिमम एक लॉट के अंदर 14,040 रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों इसका जो टोटल इश्यू साइज है 351 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 162 करोड़ रुपए के, और ओएफएस के अंदर 189 करोड़ रुपए के अंदर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी सेल करेंगे। और इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 1 सितंबर को। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें क्लियर करते हैं। उससे पहले दोस्तों काफी बार सवाल आते हैं कि हमारे अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो क्या है कि घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो ज्यादा एप्लीकेशन लगेगी तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो अभी 55% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो काफी अच्छी डिमांड चल रही है ग्रे मार्केट के अंदर। तो अभी अप्लाई करने के लिए लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा सेफ नजर आ रहा है, पर फिर भी और सेफ्टी से अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, डिमांड देखिए, और उसके बाद एंकर लिस्ट कैसी आती है उसके बाद क्या है कि अप्लाई करने का सोच सकते हैं। इससे क्या है कि और सेफ्टी हो जाएगी। बाकी ओवरऑल डिमांड इसकी अच्छी है। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों एक यूनिक सेक्टर है, एक नए टाइप की कंपनी है, इसके जैसी अभी और भी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, और सेक्टर जो है डिमांडिंग सेक्टर है, सदाबहार सेक्टर है, और इसका प्राइस बैंड भी ठीक नजर आ रहा है, ज्यादा महंगा नजर नहीं आ रहा है। बाकी इसकी आरओई और आरओसी अच्छी है, ये इसके लिए और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी अच्छी कंपनी ये नजर आ रही है। और इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया है कि प्री आईपीओ के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे आशीष कचोलिया, विकास खेमानी जैसे इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा चुके हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी ठीक है। बाकी दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। मैंने आपके सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो अब दोस्तों आपका क्या डिसीजन है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ को लेकर। तो अगर दूर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।